Hello students, good morning to all of you. Today we are going to start वेक्टर. कल हमने जहाँ पे ख़त्म किया था वहाँ पे वेक्टर की कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में सीखा था. वेक्टर के कुछ फैक्ट्स हमने क्या क्या सीखे थे. नंबर 1 हमने ये सीखा था कि ओनली सेम टाइप ऑफ वेक्टर कैन बी एड. Only same type of vectors can be add. मैंने बताया था आपको जैसे फोर्स के साथ हम फोर्स को ऐड कर सकते हैं, वेलोसिटी के साथ वेलोसिटी को ऐड कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट के साथ डिस्प्ले. ऐसा नहीं कि फोर्स के साथ वेलोसिटी या वेलोसिटी के साथ फोर्स डिस्प्लेसमेंट को ऐड कर देंगे. ओनली सेम टाइप ऑफ वेक्टर कैन बी एडिड. सेकेंड प्रॉपर्टी जो हमने सीखी थी, वेक्टर एडिशन इज कॉम्यूटेटिव इन नेचर, मतलब a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए. सेकेंड प्रॉपर्टी हमने ये सीखी थी कि वेक्टर एडिशन इज कॉम्यूटेटिव इन नेचर. इसका मतलब है a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए. और ये चीज़ हमने प्रूव की थी कि पहले आप ए को लिखो या ए का ग्राफ बनाओ, उसके साथ बी को जोड़ दो, या पहले बी का ग्राफ बना के उसके साथ ए को जोड़ दो, तो यू विल गेट दी सेम रिजल्ट. थर्ड प्रॉपर्टी हमने सीखी थी कि वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव इन नेचर. एसोसिएटिव में मैंने क्या बताया था कि या तो पहले ए और बी को जोड़ दो और इनके रिजल्टेंट को सी के साथ ऐड कर दो, या पहले बी और सी को जोड़ के इनके रिजल्टेंट को ए के साथ ऐड कर दो, तो यू विल गेट सेम रिजल्ट इन एवरी सिचुएशन. सो वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव इन नेचर. तो ये तीन फैक्ट्स हमने वेक्टर के बारे में कल स्टडी किए थे. टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द फोर्थ फैक्ट अबाउट द वेक्टर एडिशन. और इसका फोर्थ फैक्ट क्या है कि कोई भी बोट जो एक चलते वाटर के अंदर चल रही होती है, एक तो होता है रुका हुआ पानी, उसके अंदर बोट चलती है, तो उसमें वाटर की कोई वेलोसिटी नहीं होती, उसमें सिर्फ और सिर्फ बोट की वेलोसिटी होती है. बोट जिस भी डायरेक्शन में जाएगी सिर्फ उसी डायरेक्शन जहाँ से शुरू होगी वो जिस डायरेक्शन में जाना चाहेगी उसी में चली जाएगी. जो बोट की इटसेल्फ जो वेलोसिटी होगी वही उसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी. लेकिन अगर पानी भी खुद चल रहा है, जैसे एक रिवर चल रही है और उसके अंदर बोट अगर चलती है, तो उन दोनों की जो वेलोसिटी बनेगी रिजल्टेंट, वो वाटर और बोट की दोनों की रिजल्टेंट वेलोसिटी को मिला के बनती है. इसी में दूसरा फैक्ट क्या है कि जो रिजल्टेंट डायरेक्शन होगी बोट की, फाइनल डायरेक्शन, वो बोट और वाटर दोनों की डायरेक्शन को मिला के बनती है. तो ये कैसे होता है, ये फैक्ट हम सीखते हैं. इसमें क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज ए रिवर, और यहाँ पे इस रिवर, ये फिलहाल एक बार इसके लिए स्टेशनरी वाटर है, इसके अंदर ये चल रहा है, रुक रहा है पानी, और इसके अंदर ये बोट यहाँ पे है. अगर ये बोट यहाँ से चलना शुरू करती है और ये ऐसे जाती है इस डायरेक्शन में, तो पानी तो चल नहीं रहा है. जिस भी डायरेक्शन में ये यहाँ से चलेगी पानी का कोई इफेक्ट नहीं होगा, बिकॉज वाटर इज स्टेशनरी. तो ये बोट क्या करेगी, डायरेक्टली यहाँ से चल के इसको क्रॉस कर जाएगी. तो जिस भी स्पीड से ये जाएगी उसी स्पीड से, मान लिया ये 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएगी, तो ये यहाँ पे इसकी जो भी स्पीड शुरुआत में होगी वही बीच में रहेगी और वही फाइनल तक सेम एज इट इज रहेगी, बिकॉज वाटर इज नॉट इफेक्टिंग द बोट. और दूसरी बात, ना तो वाटर इधर जा रहा है ना वाटर उधर जा रहा है,
तो ये वाटर इस बोट को कोई इफेक्ट नहीं करेगा और ये यहाँ से ऐसे सीधी चली जाएगी और ये इसको क्रॉस कर जाएगी। लेकिन एक्चुअल में जब रिवर में पानी चल रहा होता है तो फिर ये इस बोट की वेलोसिटी को भी इफेक्ट करेगा और दूसरा इसकी डायरेक्शन को भी इफेक्ट करेगा। आप सिंपल इमेजिन भी कर सकते हो, अगर बोट ऐसे सिंपल जाएगी तो पानी तो उधर जा रहा है मान लिया, तो ये पानी इसके ऊपर उधर फोर्स लगाएगा तो ये बोट सीधी जा ही नहीं पाएगी। जैसे ये यहाँ से चलेगी ऐसे तो ये ऐसे जाने शुरू हो जाएगी, बिकॉज वाटर इज अप्लाइंग फोर्स ऑन द बोट। तो अगर ये बोट यहाँ से सीधी जाने की कोशिश करेगी तो ये यहाँ पर पहुंच जाएगी ऐसे, और ये डायरेक्टली बिल्कुल अपोजिट पॉइंट पे इसको क्रॉस नहीं कर पाएगी, बल्कि इसको क्रॉस करने के लिए ये यहाँ से ऐसे यहाँ निकल जाएगी। तो अब दो सिचुएशन बनती हैं। अगर ये बोट बिल्कुल अपोजिट इसी पॉइंट पे जाना चाहती है तो इसको क्या करना चाहिए था, तो इसको यहाँ से ऐसे चलना चाहिए था, तो फिर इसके ऊपर इधर से वाटर का फोर्स लगता, तो ये इधर से अगर ऐसे चलती तो ये पानी का इसके ऊपर फोर्स लगता ऐसे और वो इसको इधर लेके जाता। जैसे ये सीधे जा रही थी तो ये इसको इधर ले गया, अगर ये पहले से ही इधर जाना शुरू करती ऐसे तो ये पानी इसको इधर ले जाता और फाइनली ये यहाँ पे सीधा बिल्कुल अपोजिट पॉइंट पे निकल जाती। तो अगर इसको बिल्कुल अपोजिट पॉइंट क्या है, ये इससे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे है, दिस इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इससे ये शॉर्टेस्ट, क्योंकि इससे बिल्कुल अपोजिट पॉइंट से अगर ये थोड़ा भी इधर या उधर निकलेगा तो ये इसको लंबा पड़ेगा, तो ये इसके लिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे जाने के लिए इसको पहले से ही थोड़ा अपोजिट चलना पड़ेगा, तो ही वाटर का फोर्स लग के रिजल्टेंट फाइनल डायरेक्शन इसकी ये ऐसी होगी कि इट विल बी एट द शॉर्टेस्ट, इट विल बी एट द अपोजिट पॉइंट एंड इट विल कवर द रिवर इन ए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो एक केस तो हम ये स्टडी करेंगे, अगर ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में इसको अपोजिट डायरेक्शन में जाना चाहती है तो किस डायरेक्शन में चले और किस वेलोसिटी के साथ जाए। दूसरी सिचुएशन, अब आप ये देख सकते हो, अगर ये पानी से अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी तो पानी की डायरेक्शन इधर है, इसकी डायरेक्शन इधर है, तो ये एक दूसरे को रेसिस्ट करेंगे, अपोज करेंगे, और अगर ये एक दूसरे को अपोज करेंगे उस सिचुएशन में इसको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, एक दूसरे में विरोध होगा, उसकी वजह से ये बोट की स्पीड धीरे हो जाएगी, और अगर स्पीड धीरे हो जाएगी तो इसको टाइम ज़्यादा लगेगा। तो दूसरी सिचुएशन में अगर हम ये चाहते हैं कि बोट कम से कम टाइम में इसको क्रॉस कर जाए तो फिर क्या होना चाहिए कि वो ऐसी कोई भी सिचुएशन क्रिएट ना करे जिसकी वजह से बोट और वाटर के बीच में रेसिस्टेंस क्रिएट हो। तो उस सिचुएशन में उसको क्या करना चाहिए, ऐसे जाए यहां से और पानी की डायरेक्शन ये है, ऐसे आएगा, तो जब ये ऐसे जाए और पानी अगर इसके ऊपर इफेक्ट डाल रहा है तो डालने दे, इसका कोई अपोज ना करे, और ये इसको जिधर ले जाना जा रहा है उधर लेके जाता रहे, तो ये ऐसे धीरे 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 करके ऐसे पहुंच जाएगी। जब ये ऐसे जाएगी तो इस सिचुएशन में बोट और वाटर के बीच में कोई भी रेजिस्टेंस क्रिएट नहीं हुआ और बड़े ही स्मूथली बोट विल क्रॉस द रिवर। तो इस सिचुएशन में इसको कम से कम टाइम लगेगा, तो ये है शॉर्टेस्ट टाइम। और ये सिचुएशन है जब वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में उसको क्रॉस करना चाहता है। तो हम दोनों से क्या सीखे कि अगर वो चाहता है कि ये बोट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में बिल्कुल अपोजिट पॉइंट पे पहुंच जाए तो उसको यहाँ से शुरू करना पड़ेगा अपोजिट डायरेक्शन में, और इन दोनों का रिजल्टेंट लग के इट विल बी हियर फाइनली। और अगर वो चाहता है कि शॉर्टेस्ट टाइम, कम से कम टाइम लगे उसको क्रॉस करने के लिए, तो फिर कोई भी ऐसा सीन या सिचुएशन नहीं बननी चाहिए कि ये एक दूसरे का अपोज करें। तो उस सिचुएशन में ये चलना शुरू करेगा यहाँ से बोट, और इसका जो भी फोर्स लग रहा है जो इसको उधर ले जाना चाहता है वाटर, वो जाने देगा, तो वो आराम से उधर चला जाएगा। और ऐसे करते करते थोड़ा सा दूर इस बिल्कुल अपोजिट पॉइंट से थोड़ा सा अवे, मान लिया x डिस्टेंस, वहां पे जाके ये इसको क्रॉस कर जाएगा। तो इस सिचुएशन में सबसे कम टाइम लगेगा।
और इस सिचुएशन में ये सबसे कम चलेगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करेगी। तो अब ये दोनों सिचुएशन हम स्टडी करते हैं कि ये अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में अपोजिट डायरेक्शन में जाना चाहता है तो किस डायरेक्शन में जाए, कितना टाइम लगेगा, किस एंगल पे जाए, ऐसे यहाँ पे स्टडी करेंगे। अगर ये कम से कम टाइम में इसको क्रॉस करना चाहता है तो कितना टाइम लगेगा और किस डायरेक्शन में जाके ये निकलेगा, मतलब किस पॉइंट पे जाके ये निकलेगा। तो वन बाय वन वी विल स्टडी दिस टू। तो वेक्टर एडिशन का फोर्थ फैक्ट जो हम स्टडी करेंगे कि रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ बोट एंड वाटर फॉलो वेक्टर एडिशन रूल। तीन फैक्ट हमने कल डिस्कस कर लिए थे हमारी क्लास में। फोर्थ फैक्ट ये है कि जब भी एक चलते हुए पानी के अंदर बोट क्रॉस करती है तो उन दोनों की रिजल्टेंट वेलोसिटी जो होती है वो वेक्टर एडिशन को फॉलो करती है। तो अब इसमें दो सिचुएशन बनती हैं। नंबर वन, जब वो बोट चाहती है कि वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में उसको कवर करे। ये रिवर है मान लिया, इस रिवर की जो विड्थ है मान लिया ये एस है, यहाँ पे ये बोट है। ये बोट चाहती है कि ये कम से कम डिस्टेंस, कम से कम तो बिल्कुल इसका अपोजिट कॉर्नर जो है, ये चाहती है कि जब भी मैं इसको क्रॉस करूं तो यहाँ पे पहुंचूं बिल्कुल अपोजिट पॉइंट पे। मान लिया ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है और इधर से ये वाटर चल रहा है। तो अगर ये डायरेक्टली ऐसे सीधी जाएगी तो पानी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा तो ये इसको दूर ले जाएगा। तो ये पहले से ही क्या करेगी, थोड़ा सा इस डायरेक्शन में चलना शुरू करेगी। ऐसे ये बोट इस डायरेक्शन में निकलेगी। मान लिया बोट की वेलोसिटी है v1 और वाटर की वेलोसिटी मान लिया है v2। तो वाटर इसके ऊपर फोर्स लगाएगा और ये फाइनली क्या करेगा, इसको ऐसे पहुंचा देगा अपोजिट पॉइंट पे। तो ये वाटर की जो वेलोसिटी है v2, वो v2 और ये v1, ये दोनों मिलके फाइनल जो रिजल्टेंट वेलोसिटी बनाएंगे वो ये बनाएंगे v, जो कि नेट वेलोसिटी, जो कि रिजल्टेंट वेलोसिटी है, जिसकी वजह से ये चलने की कोशिश तो कर रहा था उधर बोट, लेकिन फाइनली पहुंच गया कहाँ पे, बी पे। तो दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और गैप बिटवीन द टू एंड ऑफ द रिवर। तो अब ये कितने एंगल पे चलता है, कितना टाइम लगाता है, वो हम स्टडी करते हैं। यहाँ पे मान लिया ये एंगल जो है थीटा है, मतलब ये इसकी जो अपोजिट डायरेक्शन में और इसके बीच में जो वर्टिकल लाइन बनती है, जो कि एक्चुअल केस में, रिवर के केस में हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी, उसके साथ मान लिया थीटा एंगल से ये बोट निकलती है। अब ये जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी ये कितनी होगी, देखो अब ये ट्रायंगल बन गया, मान लिया इसका नाम जो है सी है। अब इस ट्रायंगल ए बी सी में रिजल्टेंट वेलोसिटी तो ये है, इतनी वेलोसिटी फाइनल होगी जिसको हम ये मानेंगे कि इसकी वजह से ये यहाँ ए से चल के बी पे पहुंची है। तो ये रिजल्टेंट वेलोसिटी अगर हमें निकालनी है, ए बी सी, ये ट्रायंगल बन गई राइट एंगल ट्रायंगल। इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है। तो अगर ये बेस हमें निकालना है जो कि रिजल्टेंट वेलोसिटी v है, तो बी ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर। इनकी वैल्यूज रख देते हैं। बी ए क्या है, रिजल्टेंट वेलोसिटी, ए सी क्या है, वेलोसिटी ऑफ बोट। सिर्फ जैसे खड़े हुए पानी में जो बोट की वेलोसिटी होती है,
अगर उसका वाटर का कोई भी इफेक्ट ना पड़े, सिर्फ और सिर्फ इसकी खुद की कितनी वेलोसिटी है, उसको हम बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ बोट, v1 का स्क्वायर माइनस v2 वाटर की वेलोसिटी का स्क्वायर। और ये v जो आई है वो आई है नेट या रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द बोट, जो कि इफेक्ट हुई है वाटर की वेलोसिटी से, उसका नाम है रिजल्टेंट वेलोसिटी। तो v की वैल्यू कितनी आ गई, v1 का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर। दिस इज द नेट या रिजल्टेंट वेलोसिटी। अब कितना टाइम लगेगा उसको क्रॉस करने में, हमें एक बात का पता है कि स्पीड या वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर टाइम निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहाँ पे डिस्टेंस कितनी है, ए से लेके बी तक, ये है विड्थ, क्योंकि फाइनली ये यहीं पे गई ना, ये ही ना रिजल्टेंट वेलोसिटी, ये तो इसकी कोशिश थी सिर्फ, गई तो ये ऐसे ही है। तो ये है, इसने इतनी डिस्टेंस को कवर किया है, और ये है विड्थ ऑफ द रिवर एस डिवाइडेड बाय स्पीड। स्पीड मतलब रिजल्टेंट वेलोसिटी, जो कि v आपने निकाली है, v1 का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर। तो इसको इतना टाइम लगेगा, टाइम टू क्रॉस द रिवर इज इक्वल टू टोटल विड्थ ऑफ द रिवर डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर ऑफ बोट, स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी ऑफ वाटर, v1 का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर। इतना टाइम लगेगा उसको, बोट को, रिवर को क्रॉस करने में, अगर वो चाहती है उसको कम से कम चलना पड़े, बिल्कुल अपोजिट पॉइंट पे पहुंच जाए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में, देन टाइम रिक्वायर्ड इज एस अपॉन अंडर द रूट v1 का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर। v1 की है, v1 जो है वो बोट की खुद की वेलोसिटी है, v2 जो है वो वाटर की वेलोसिटी है। अब ये किस डायरेक्शन में निकले, मतलब कितने एंगल पे निकले अपने आप कि ये फाइनली पहुंच जाए बी पॉइंट पे। अगर ये एंगल निकालना है हमें, तो इसी ट्रायंगल में, ट्रायंगल ए बी सी में हम कैसे निकाल सकते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बी सी अपॉन बेस ए बी। तो ये कितना आ जाएगा, बी सी है v2 डिवाइडेड बाई ए बी है फाइनल वेलोसिटी या रिजल्टेंट वेलोसिटी। तो आपको क्वेश्चन में क्या देगा, वो क्वेश्चन में आपको देगा वेलोसिटी ऑफ बोट v1 देगा और वेलोसिटी ऑफ वाटर देगा, v तो आपको निकालना पड़ेगा। तो इसी को अगर मैं और ज़्यादा सिंपल बनाना चाहूँ तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट अगर निकालना चाहें, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस v2 अपॉन v1। तो आपको वो वेलोसिटी ऑफ बोट भी देगा और वेलोसिटी ऑफ वाटर भी देगा, v2 भी देगा और v1 भी देगा। डायरेक्टली v2 बाई v1 कीजिए, वहाँ से साइन की थीटा की वैल्यू आ जाएगी, इनवर्स करने के बाद थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो डायरेक्टली आप ये बता सकते हो कि वो 20 डिग्री या 30 डिग्री, इतने डिग्री पे वो अपोजिट डायरेक्शन में अगर चलना शुरू करती है, कोशिश करती है उधर जाने की, तो वो रिजल्टेंट या फाइनली पी पॉइंट पे बिल्कुल अपोजिट पॉइंट पे पहुंच जाएगी। तो ऐसे आपको कोई भी क्वेश्चन दिया मिलेगा, जैसे मैं क्वेश्चन बताता हूँ आपको, ऐसे दे देगा कि एक रिवर है, उसकी चौड़ाई जो है 500 मीटर है और उसके अंदर जो वाटर का फ्लो है वो 8 किलोमीटर पर आवर है। ये क्वेश्चन आपको करना है, दोबारा सुन लो, मैं वैसे स्टेटमेंट बता रहा हूँ आपको कि एक रिवर है, उस रिवर में, उस रिवर की जो विड्थ है वो 500 मीटर है और उसके अंदर एक बोट जो है वो उसको बिल्कुल अपोजिट पॉइंट पे जाने की कोशिश करती है, वो जाना चाहती है। तो उस बोट की जो अपनी खुद की स्पीड है वो 8 किलोमीटर पर आवर है और उस रिवर के अंदर जो पानी चल रहा है वो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। तो v2 दे दिया 5, v1 दे दिया 8 किलोमीटर पर आवर और विड्थ ऑफ द रिवर s दे दिया 500 मीटर। तो आपसे फिर पूछ रहा है कि व्हाट इज द टाइम रिक्वायर्ड टू क्रॉस द रिवर इन मिनिमम डिस्टेंस। तो आपने ये फार्मूला लगाना है, फॉर मिनिमम डिस्टेंस इतना टाइम लगेगा। इसी में बी क्वेश्चन वो ये पूछता है, बी पार्ट, कि एट व्हाट एंगल बोट शुड स्टार्ट फ्रॉम इट्स इनिशियल पॉइंट, मतलब वो आपसे थीटा पूछना चाहता है। तो ये क्वेश्चन आपको सोल्व करना है। अब हम सेकंड पार्ट पे चलते हैं।
सेकंड पार्ट ये है कि अगर वो बोट ऐसा चाहते हैं हम कि वो बोट कम से कम टाइम में उसको क्रॉस करे। पहला सिचुएशन हमने सीखी है, कम से कम उसको चलना पड़े, कम से कम डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सेकंड सिचुएशन इन विच वी वांट दैट बोट शुड क्रॉस द रिवर इन मिनिमम टाइम। तो मिनिमम टाइम कब होगा? जब उसकी वेलोसिटी ज़्यादा से ज़्यादा होगी, क्योंकि तेज चलेगी तो जल्दी क्रॉस करेगी। वेलोसिटी उसकी रिजल्टेंट ज़्यादा से ज़्यादा तभी होगी जब वाटर और बोट उन दोनों के बीच में कोई भी विरोध ना हो, अपोजिशन ना हो, बल्कि वाटर भी उसको सपोर्ट करे। तो उस सिचुएशन में तभी हो सकता है वाटर भी उसको आगे की तरफ धकेले। तो वो अगर अपोजिट डायरेक्शन में जाना शुरू करेगी तो कभी भी उसकी वेलोसिटी नहीं बढ़ेगी। उसकी वेलोसिटी तभी बढ़ेगी जब वो वाटर के साथ अपोजिशन नहीं करेगी। तो वो सिचुएशन कब बन सकती है? बी पार्ट, मिनिमम टाइम। पहला था मिनिमम डिस्टेंस। ये सेम रिवर है, इस रिवर की विड्थ अब भी उतनी ही है s। ये बोट यहाँ पे है, इसके अंदर जो वाटर का फ्लो है उसकी वेलोसिटी जो है अब भी v2 है और ये यहाँ से चलती है। अगर ये ऐसे सीधे जाएगी, वाटर इसके ऊपर फोर्स लगाएगा तो ये इसको ऐसे सीधी नहीं जाने देगा। तो ये इसके ऊपर ऐसे फोर्स, तो ये बोट ऐसे फाइनली यहाँ पे जाके निकलेगी। तो ऐसी जब सिचुएशन होती है, देयर विल बी नो कंट्रोवर्सी बिटवीन बोट एंड वाटर। तो ये बड़े ही इजीली स्मूथली यहाँ पे जाके पहुंच जाएगी। तो मान लिया ये ए पॉइंट है जहाँ से चली और जहाँ पे पहुंची वो बी पॉइंट है। लेट दिस सी। और अपोजिट पॉइंट से जितना आगे जाके ये निकली, मान लिया ये जो डिस्टेंस है ये x है, और ये जो एंगल फाइनली जितने एंगल पे फाइनली जाके निकलेगी, मान लिया ये थीटा एंगल है। तो अब बोट ने चलना तो इससे ऐसे शुरू किया था। तो फिलहाल बोट की वेलोसिटी क्या है? दिस इज v1। ध्यान रखना, पिछले केस में v1 कुछ और था, अब कुछ और है, क्योंकि पिछले केस में बोट ने चलना ऐसे शुरू किया था, इसलिए उसकी वेलोसिटी v1 ये थी। अब बोट ने अपने से चलना ऐसे शुरू किया, ऐसे कोशिश की, तो अब बोट की वेलोसिटी ये है v1। और वाटर की वेलोसिटी हमेशा क्या होगी? जो उधर है, जो इसको उधर ले जा रहा है, तो वाटर की वेलोसिटी है ये v2 ये। और नेट वेलोसिटी क्या है? वाटर की और बोट की मिला के जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है, जो नेट इफेक्ट देती है, जो इसको क्रॉस करवाती है, बी पॉइंट पे पहुंचाती है, दैट इज द नेट वेलोसिटी। तो यहाँ पे नेट वेलोसिटी क्या हो जाएगी? या रिजल्टेंट वेलोसिटी, दिस इज रिजल्टेंट वेलोसिटी। तो v1 is velocity of boat, v2 is velocity of water and v is the net velocity या resultant velocity। तो इस सिचुएशन में भी हम दोनों वही चीज निकाल लेते हैं कि कितना टाइम लगेगा इसको क्रॉस करने में, और दूसरी बात कि कितने एंगल पे जाके निकलेगी। लास्ट सिचुएशन अलग थी, उसमें मैंने ये बोला कि कितने एंगल पे चलेगी, और इस सिचुएशन में हम ये बोलेंगे कि कितने एंगल पे जाके ये निकलेगी। तो पहले टाइम निकालना है। तो टाइम का क्या फार्मूला है? डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी या स्पीड। अब देखो ये यहां से चली और निकली कहां पे? यहां पे जाके, ना कि यहां पे। तो अब डिस्टेंस क्या होगा? ए से लेके बी तक, ए बी। वेलोसिटी क्या होगी? वेलोसिटी वही नेट वेलोसिटी। अब पहले एक बार ए बी निकालते हैं और एक बार वेलोसिटी निकालते हैं। तो ए ट्रायंगल हमारे पास एक ही है, ए बी सी। इस ट्रायंगल में ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है? ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ए सी क्या है? ए सी ये है विड्थ ऑफ द रिवर, एस का स्क्वायर, प्लस बी सी क्या है? बी सी है एक्स। हमने माना कि ये यहाँ से, ये जो बी पॉइंट है जहाँ पे जाके ये बोट निकलेगी, वो इसके अपोजिट पॉइंट से एक्स डिस्टेंस पे है, एक्स स्क्वायर।
पता नहीं है कितना है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से ए बी की वैल्यू इतनी आ गई। एक चाहिए हमें रिजल्टेंट वेलोसिटी, ए बी की वैल्यू तो हमारे पास आ गई। अब ये रिजल्टेंट वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हैं, इसी सिचुएशन में देखो, इसी ट्रायंगल में एबीसी में ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अभी तो मैंने यहाँ पे ये डिस्टेंसेस की वैल्यू रखी। अब मैं अगर डिस्टेंस को छोड़ के वेलोसिटी की वैल्यू रखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, ए बी का स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, वी का स्क्वायर। ए सी का स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, वी वन का स्क्वायर। बी सी का स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, वी टू का स्क्वायर। तो वी स्क्वायर की वैल्यू, वी की वैल्यू कितनी आ गई, वी वन का स्क्वायर प्लस वी टू का स्क्वायर। तो हमारे को टाइम निकालने के लिए ए बी चाहिए, वो भी आ गया, वेलोसिटी वी चाहिए, वो भी आ गया। तो दोनों की वैल्यूज रखने के बाद टाइम कितना लगेगा ये लिख देते हैं। टाइम रिक्वायर्ड इज इक्वल टू, ए बी की जगह लिखते हैं अंडर द रूट एस स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। वेलोसिटी, रिजल्टेंट वेलोसिटी, इसकी जगह लिखते हैं अंडर द रूट वी वन का स्क्वायर प्लस वी टू का स्क्वायर। अब इस फार्मूला में हमारे पास वो सारी चीजें हैं जो कि गिवन मिलेंगी कि रिवर की इतनी विड्थ है, वाटर की इतनी वेलोसिटी है, साथ में बोट की इतनी वेलोसिटी है, हाउ मच इज द टाइम रिक्वायर्ड। लेकिन एक एक्स ऐसी टर्म आई है जो कि गिवन नहीं मिलेगी। ये बीच में हमने ऐसे ही माना था कि मान लिया ये जो बी पॉइंट है सी से एक्स डिस्टेंस पे है, तो इसके बारे में अब हमने सीखना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, तभी हम बता पाएंगे कि एक्स इतना है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इस ट्रायंगल में tan थीटा की वैल्यू निकालते हैं। tan थीटा BC अपॉन AC, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसको क्या लिख सकते हैं, V2 अपॉन V1। दूसरा, इसी ट्रायंगल में tan थीटा को एक दूसरी टर्म में भी हम निकाल सकते हैं। ये तो मैंने वेलोसिटी की टर्म में निकाला, दूसरा कैसे निकाल सकते हैं, उसको निकाल सकते हैं डिस्टेंस की टर्म में, x अपॉन s, क्योंकि ये कितना है, s है ना, ये चौड़ाई s है, तो इसको हम x बाई एस भी लिख सकते हैं। तो tan थीटा की दो वैल्यूज आ गई, एक आ गई V2 बाई V1, एक आ गई x बाई एस। दोनों ही tan थीटा की वैल्यू है, दैट्स व्हाई दोनों ही एक दूसरे के बराबर होंगी। तो V2 बाई V1 इज इक्वल टू x बाई एस। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, s इंटू V2 बाई V1। तो अब ये x की वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं, क्योंकि V2 वेलोसिटी ऑफ वाटर हमें दिया मिलेगा, V1 वेलोसिटी ऑफ बोट दिया मिलेगा, s विड्थ ऑफ द बोट दिया मिलेगा, विड्थ ऑफ द रिवर भी दिया मिलेगा। तो हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, उस x की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे, देन वी कैन कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड बाय द बोट टू क्रॉस द रिवर इन मिनिमम टाइम। अब दूसरी बात, ये कितने एंगल पे जाके निकलेगा, तो tan थीटा इज इक्वल टू V2 बाई V1 निकाला आपने, इधर से थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स V2 बाई V1। डायरेक्टली आप निकाल सकते हो कि ये इतने एंगल पे जाके निकलेगा। तो आज इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं, और ये एक एक्सपीरियंस लेने के लिए वीडियो बनाई थी। मुझे लगता है हम सक्सेस रहेंगे और ऐसे ही करते रहेंगे। तो आप मेरे को बताना, पर्सनल भी मैसेज कर सकते हो कि आपको ये वीडियो में क्लियर दिखाई दिया, क्लियर सुनाई दिया, या इसमें कुछ और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। दूसरी बात, आपने जो मेन आपको बताना है कि जूम से ज़्यादा अच्छा इसमें दिखा, समझा, या जूम ज़्यादा अच्छा था, जूम ऐप। तो ये आप मेरे को पर्सनल मैसेज करके आज ही प्लीज़ रिप्लाई देना। थैंक यू।